Morning students, myself Pooja from Divine Kids School, Balotra, class 4th, EVS. So students, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स. माय नेम इज़ चेतन दास. मेरा नाम जो है वो चेतन दास है. मैनी ईयर एगो आई यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू. बहुत टाइम पहले मैं भी आपके जैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था. दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग. आई वुड हैव टू शेयर सम ऑफ दिस विथ यू. कि मैं अपना जो टाइम है वो लिखने में बिताता था जब मैं यंग था. ओके स्टूडेंट्स, और मैं आपके साथ में जो मेरी पहले पास्ट की जो बातें हैं वो शेयर कर रहा हूँ. अ बिग move. I remember that time when I was 9 year old. कि मुझे जो याद है जब मैं 9 साल का था. It must have been over 60 year ago. और ये जो है वो 60 year ago मतलब पहले की बात है. That was when we lived in a Dera Ghazi Khan. Today this place is in पाकिस्तान. और ये जो प्लेस है इस टाइम में पाकिस्तान में है. एट दैट टाइम देर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस. और अभी के टाइम में तो उस एरिया के आसपास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. वन डे बाबा told us that we had to leave our village. कि एक दिन बाबा ने क्या बोला कि हमें गांव छोड़ना पड़ेगा. एंड मूव टू अनदर प्लेस. और हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. और मैं दुखी था मेरा घर और मेरा गांव छोड़ने के लिए. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. और मैं इसलिए दुखी था क्योंकि मेरे वहाँ पे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो वहीं छूट जाएंगे. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर. और मैं अपने बाबा, अम्मा और माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर के साथ में ट्रेन से यहाँ पे आ गया. नियर दिल्ली. और दिल्ली के आसपास में हम लोग आ गए. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. और हमारे एरिया से बहुत से लोग जो है वो मूव हो गए थे. पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2. और पीपल कहने लगे कि हमारी जो कंट्री है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई, इंडिया एंड पाकिस्तान. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक टू मूव टू इंडिया. और बहुत से जो आदमी हैं वो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया मूव हुए. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टे इन अ कैंप. और हम थोड़े टाइम के लिए जो कैंप के अंदर रुके. वी लिव इन अ बिग टेंट दैट वर पुट अप इन अ हग ग्राउंड. और जो ऐसे टेंट में रुके जो बहुत बड़े जो ग्राउंड के अंदर बहुत बड़े बड़े टेंट जो है वो लगाए हुए थे उसके अंदर हमें ठहराया गया. अ न्यू होम, नया घर. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज. एक दिन बाबा ने बोला कि हम थोड़ी सी ज़मीन ले लेते हैं सोना विलेज में. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर. और उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था. बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस. और बाबा और अम्मा जो है वो घर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. और हम बच्चे भी उनकी हेल्प कर रहे थे. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to Amma. गुड़िया एंड अम्माज मिक्स हस्क इन इट. और गुड़िया और अम्मा जो थी वो उस मिक्सचर के साथ में हस्क जो है वो मतलब पत्थर जो है वो उसके साथ में मिला रही थी. बाबा पुट अप द वेल्स. और बाबा जो है वो वॉल्स को अपर साइड में
ले रहे थे, यानी मतलब अब दीवार बना रहे थे। वी ब्रॉट काउ डग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज, और हम क्या कर रहे थे, आसपास के एरिया से काउ डग जो इकट्ठा कर रहे थे, जिससे कि हम जो है वो कच्ची दीवारें बना सकें। अम्मा मिक्सड इट विथ हर मड, और अम्मा जो है वो उस काउ डग को अपनी मड के साथ में मिक्स कर रही थी। शी कोटेड द फ्लोर विथ दिस मिक्सचर, और उन्होंने क्या किया था, फ्लोर को कोटेड यानी कवर किया था उस मिक्सचर से। जस्ट लाइक शी यूज्ड डू इन आवर ओल्ड हाउस, जैसे कि वो अपने पुराने घर में करती थी। अम्मा यूज्ड टू से दैट वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे, और अम्मा ने कहा कि ये जो गोबर पोतने से क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे घरों की से दूर रहते हैं, घर में इंसेक्ट्स एंटर नहीं होते हैं। Then it was the turn for the roof of the maid. Baba made a frame by joining a strip of wood and fixed it on the four walls. We put branches of a neem and kikar trees on the frame. और बाबा ने क्या किया कि घर की छत बनाने के लिए नीम की और कीकर ट्रीज की जो है वो फ्रेम बनाई, सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म टू वुड, और इसलिए बनाई इसकी कि जो टर्माइट्स है यानी जो दीमक है वो हमारी जो भी छत है या फिर हमारे जो दरवाजे हैं उनको हार्म नहीं करे। अम्मा पुट ओल्ड ग्रैनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विथ मड। मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर मेड लाइक अवर्स, और हमारे घर के आसपास में और भी अनदर घर बने हुए थे, वो भी हमारे जैसे ही बने हुए थे मड के। अ फ्यू वेयर डिफरेंट, और कुछ जो है वो डिफरेंट थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे मेरा घर सबसे अच्छा लग रहा था। आई वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, और मुझे वो घर जो नया घर जो है वो हमारे पुराने घर जैसा ही लग रहा था। राइट आउट, फाइंड आउट एंड राइट। सो स्टूडेंट्स अगेन आपको क्वेश्चंस जो है वो क्या करने हैं, पीडीएफ से करने हैं। नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग हाउस। टाइम पास्ड क्विकली, आई फिनिश्ड माई स्टडी एंड गॉट अ जॉब, कि समय जो है वो जल्दी बीत गया और मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करके एक जॉब ले ली। अम्मा बाबा वांट्स टू मीट टू गेट मैरिड, और अम्मा और बाबा जो है वो चाहते थे कि अब मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, और मैं चाहता था कि शादी से पहले मैं अपने घर को पूरा रिपेयर करवा दूँ और एक और रूम बनवा दूँ। इन दोज डेज पीपल इन अ सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट, और इन दिनों में लोग जो है वो सिटी में अपने घरों के लिए सीमेंट यूज़ करने लगे। दे सेड दैट दिस मेड इज हाउस स्ट्रोंगर, और वो कह रहे थे कि सीमेंट जो है वो घरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, और हमने भी सोचा जब रिपेयर करवा ही रहे हैं तो हम क्या करें, इस बार सीमेंट यूज़ करते हैं। वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ न्यू रूम, और हमने सोचा कि इस बार जब हम नया रूम बनाएंगे तो उसके लिए आयरन और सीमेंट जो है वो यूज़ करें। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, और इन दिनों जो है वो अनबेक्ड ब्रिक्स जो है वो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वी मेड द वॉल विथ दैम, और हमें अपनी दीवारें जो है वो उससे बनानी हैं। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, कि जैसे पुराने घरों में हमें एवरी वीक में क्या करना पड़ता है, हमारे घर को रिपेयर करना पड़ता है, यानी जो घरों की दीवारें हैं उसको वापस काउडक से उसको लीपना पड़ता है। लेकिन जब ब्रिक्स से बनाते हैं हमारे घर को और सीमेंटेड करते हैं तो बार बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वंस ईयर वी ओल्ड वाइट वॉश द वॉल्स, और एक बार में हमें हमारी दीवारों के ऊपर वाइट वॉश करवाना पड़ता है। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन
इन द कोर्टयार्ड। और हमें क्या करना है कि एक छोटा सा किचन भी बनाना है हमारे आंगन में। द किचन हैड अ मेड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। और हमारे किचन के अंदर एक छोटा मड का चूल्हा भी है और अब उसके अंदर वेसल्स रखने के लिए स्टैंड भी है। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन कम टू आवर न्यू हाउस। और फिर मैंने शादी करी और मेरी जो वाइफ है सुमन वो हमारे घर के अंदर आई। टू कुक सुमन यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। और खाना बनाने के लिए मेरी जो वाइफ है सुमन वो किसके ऊपर बैठती है, फ्लोर के ऊपर बैठ के खाना बनाती है। वी ऑल यूज्ड टू सिट ऑन मैट इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम भी क्या करते हैं, मैट के ऊपर बैठ के किचन में ही बैठ के एक दूसरे के साथ में खाना खाते हैं। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। और ये टाइम जो है वो हमारे लिए काफ़ी खुश था। पीपल यूज्ड टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। कि पीपल जो है वो मोस्टली अब आजकल जो है वो टॉयलेट यूज़ करने लगे हैं। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। और कुछ घरों में ये टॉयलेट जो है वो सेपरेट प्लेस पे बने हुए हैं। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। और हमने भी अनबेक्ड ब्रिक्स से टॉयलेट बनाया हुआ है हमारे घर के पीछे। सीइंग न्यू थिंग्स। कि और भी नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इन सिटीज़। माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली। और मेरा जो यंगर सन है वो कहाँ गया, दिल्ली। व्हेन ही गॉट टू जॉब देयर। और उसने वहाँ पे एक जॉब उसको मिली। नाउ ही स्टे देयर विथ हिज फैमिली। और अभी वो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में रहता है। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ इन अ ईयर। और मैं और सुमन जो है वो कुछ साल में कुछ महीनों के लिए उसके पास में रहने जाते हैं। एंड विथ राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गॉट थ्रॉट गुरुग्राम। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग हैव कम अप देयर। कि हमने देखा कि जैसे ही हम सोना से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. और थोड़े ही साल पहले राजू ने अपने टॉयलेट और बाथरूम को रिनोवेट किया है। He used color toilet tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for the place have a bath. और राजू ने अपने बाथरूम के अंदर कलरफुल टाइल्स जो है वो लगाई हैं और अपने उसके बाथरूम में काफ़ी अच्छा प्लेस भी है और उसने बहुत अच्छी मनी भी स्पेंड की है वो अच्छा बाथरूम बनाने में। आई एम नाउ 70 ईयर ओल्ड। अभी मैं 70 ईयर का बुढ़ा 70 ईयर का हो चुका हूँ। इन ऑल दिस ईयर, इन सालों में आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। और इतने सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देख लिए हैं। इवन इन माई ओन हाउस आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउसेस विल बी। आई वंडर्ड वॉट द हाउसेज आर लाइक डेरा गाजी खान टूडे। कि अभी मुझे मैंने इतने दिनों में इतने चेंजेस देख लिए हैं कि अभी काफ़ी बहुत कुछ बदल गया है और मेरे पोते और नातिन वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और अभी इतने सालों में पता नहीं ये गाजी खान का जो हमारा घर था डेरा में जो अभी पाकिस्तान में है तो वो पता नहीं कितना चेंज हो गया होगा, क्योंकि अब तो जो राइटर है वो 70 ईयर का हो चुका है। ओके, एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी। और वहाँ पे रहने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं सारे वो पता नहीं कहाँ रहते होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगेन आपको क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपको PDF से
करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ से करने हैं। Let us make houses. Divide the children in the class into 3 to 4 groups. Let each make a model of a different house. आपको क्या करना है, अपने क्लास के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको 2 से 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है और उसके बाद में क्या करना है, आपको डिफरेंट हाउसेस के मॉडल बनाने हैं। फॉर दिस यू कैन यूज मड, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या क्या यूज़ करने हैं, मड, वुड, पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस एंड कलर। पुट ऑल द हाउसेस सो एज द कंस्ट्रक्टेड एट नेबरहुड कॉलोनी, और आपको कैसे हाउसेस बनाने हैं, जो आपके घरों के आसपास में बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको इस वीडियो के साथ में मैं पीडीएफ दे दूंगी, वहाँ से आपको आंसर्स करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।